मजनूपुर के पीड़ित किसानों ने चकबंदी अधिकारियों से चकबंदी दोबारा करवाने की लगाई गुहार। मिला कुछ गलत न होने का आश्वासन। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत मजनूपुर में कुछ दिनों पहले किसानों की जमीनों की चकबंदी हुई थी। गांव के किसानों ने चकबंदी से संबंधित लेखपाल पर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि हमारे गांव में चकबंदी के नाम पर बड़ा खेल किया गया है। गरीबों की कीमती जमीनों को मोटी मोटी रकम लेकर अन्य किसानों के नाम कर दी गई और गरीब किसानों को गांव से बहुत दूर जाकर बंजर भूमि उनके नाम कर दी गई। इस तरह से गांव के अधिक से अधिक किसानों के साथ घोटाला किया गया, जिसका गांव के गरीब किसानों ने विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीड़ित किसानों ने गांव के मौजूदा ग्राम प्रधान शकील बाबू से मिलकर चकबंदी के अधिकारियों से शिकायत की। चकबंदी अधिकारी डीडीसी एवं सीओ अपनी टीम के साथ 20 मई 2025 को गांव मजनूपुर में पहुंचकर पीड़ित किसानों से मुलाकात कर किसानों का दर्द जाना। चकबंदी अधिकारियों ने पीड़ित किसानों से पूरा मामला जाना और पीड़ित गरीब किसानों को आश्वासन दिया कि हम आपके दर्द को समझ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, अब कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। पीड़ित किसान भी चकबंदी अधिकारियों के आश्वासन से संतुष्ट हुए। देखिए बरेली से नवाब मियां खान की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नवाब मियां खान। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम 24। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली के तहसील आंवला के ग्राम मजनूपुर में। यहाँ पर हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान। यहाँ का मामला है चकबंदी से लेकर। बात करते हैं क्या समस्या है चकबंदी के मामले में। क्या नाम प्रधान जी आपका? मेरा नाम शकील बाबू, ग्राम प्रधान मजनूपुर। यहाँ की जो किसान है, किसान क्या समस्या चकबंदी से आ रही, क्या चाहते हैं? की समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर जो गौहान जमीन है, महंगी जमीन है, वो काट के दूसरे लोगों को दे दी गई है। सस्ती वाली जमीन वो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उसका। इसलिए गांव की मांग यही है कि हमारा गांव रिमांड किया जाए और दूसरा के उसकी नाप की जाए। चकबंदी कितना समय हो गया इस बात चकबंदी को होते हुए लगभग 3 साल हो गई। उस समय कोई विरोध किया था आप लोगों ने? उस समय भी विरोध किया था। तो उस समय लेखपाल कौन थे? लेखपाल थे निक्की चौधरी। तो किस तरह से चकबंदी की उन्होंने लोगों से पैसा लेके, और जिन लोगों पर पैसा है वही तो दे सकता है, गरीब आदमी पैसे ना वो कहाँ से देगा अपने चक्कर में। तो आपकी ग्राम सभा में कितने किसान ऐसे हैं जिनके साथ इस हमारी ग्राम समाज में 70% लोग ऐसे हैं जो कि पीड़ित हैं इस चीज से। चलिए आप बात करते हैं यहाँ से किसानों से, ग्रामवासियों से बात करते हैं। बताओ क्या नाम भाई आपका? नजीरुद्दीन। आपका क्या मामला? चकबंदी का कितना बीघा खेत था, कैसा क्या हुआ? 2.25 बीघे जमीन पड़ रही है, उसमें भी उन्होंने 2 जगह काट दी है। तो आप क्या चाहते हैं? एक जगह हो। जी आपका क्या नाम है? अमीनुद्दीन। आपका क्या मामला है? हमारा यही मामला है जो सबका है वो हमारा तो सबका आप अपना नाम बताते जाइए, बाकी समस्या सबकी एक ही है। जी आपका क्या नाम है? भैया आप अपना नाम बताइए। जी आप? अहमद अली खान। जी आप बताइए, सामने आइए। हसनैन बेग। आपका भी यही मामला है सब? आपकी कितनी जमीन है? 15-16 बीघे जमीन है। उसमें से ये है जो हमारी गौहानी की जमीन 1 रुपए की कीमत की है, वो हमें 50 पैसे कीमत की दी गई है और वो भी मौके पे दी नहीं गई है। हमारी जमीन यहाँ से उठा ली गई और दूसरों को कब्जा करा दिया गया। हमें जमीन उसके बदले में मिलना चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। तो आपने किसी प्रशासन से मांग की? प्रशासन से की मांग की, यहाँ से लेके आप सीओ और डीडीसी तक बात हुई। हमारे यहाँ चौपाल लगी, चौपाल में हमने अपनी अपनी समस्याएं रखी। उन समस्याओं पे कोई भी विचार नहीं किया गया, कोई आश्वासन नहीं दिया। जो भी अधिकारी आता है हाँ देख लेंगे इतनी कही वो चला गया। कितना समय हो गया इस बात को? चकबंदी तो हमारे यहाँ कम से कम पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड तो बना है। अब क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या मांग? बस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो जमीनें यहाँ से हमारी गौहानी उठाई गई हैं हमारी वहीं पे दे दी जाए, या फिर हमें उसके बदले में कहीं तो दी जाए। कहीं पे भी नहीं मिल पा रही है। तो चकबंदी होना चाहिए नहीं चाहिए या नहीं, सही होना चाहिए? चकबंदी हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन की बगावत नहीं कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, मगर न्याय होना चाहिए। चलिए आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम जफरुद्दीन। जब आपका भी यही मामला है? सबको ये मामला, आप सबका ही मामला है। आपका क्या नाम है? जिलेदार खान। क्या नाम? जिलेदार खान। आपका क्या नाम? जाकिर हुसैन। आपका भाई? मियामी। तो आपका सब क्या, आप क्या चाहते हैं? हमारी सब गड़बड़ी है सर, मामला सब गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है? क्या हुआ आपका? गौहान जमीन दे दी थोड़ा। कितनी जमीन थी, कहाँ मिली आपको, क्या हुआ? मिली है कहाँ हमें? कुछ भी नहीं मिली? अभी कुछ ना मिला। तो कहाँ चली गई आपकी जमीन? जमीन हम अपनी पहले वाली जोत रहे हैं। तो आपके साथ कौन से लेखपाल थे जो उन्होंने गड़बड़ किया? निक्की है। क्या कुछ आप रिश्वत बता रहे थे? रिश्वत 50,000 रुपए लिए थे उसमें। तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं।
आपने समझ ही प्रशासन नहीं से गई। कोई शिकायत की इसके बारे में? क्या करी नहीं है? किससे शिकायत की? डीडीसी कहने गई है, फिर सीओ साहब करने भी क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ नहीं, उन्होंने वो कर दी। क्यों पैसे? आई समझ में, उन्होंने जो है निरस्त कर दिया। तो उन्होंने पैसे मांगे थे, आप अपने आप दिए थे? पैसे बगैर मांगे दे दे कोई? तो क्यों पैसे दिए आपने? अरे इसलिए दिए कि हमारा मिल जाए, हमारी हमी को मिल जाए। नहीं मिली है? नहीं नहीं, धोखा हुआ आपके साथ? धोखा बहुत बड़ा। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद यामीन। जी, आपके साथ भी यही धोखा हुआ है? आपका क्या नाम है भाई? निशामुद्दीन। जी, आपका क्या नाम है? अच्छा अच्छा। प्रधान जी, अब ये बताइए, वापस आते हैं प्रधान जी के पास। आप प्रधान जी अपने किसान भाइयों के लिए क्या सहयोग करना चाहते हैं, किस तरह से आप इन्हें न्याय दिलाएंगे आप? मैं इन लोगों के साथ हूँ और मेरे ग्राम की जनता गरीब आदमी है और ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं है। जी, मैं इन लोगों के साथ ये चाहता हूँ कि मेरा गांव को रिमांड किया जाए और सही तरीके से काम किया जाए। जैसी जमीन है, अगर महंगी है उसकी तो उसको उसी हिसाब से दी जाए, और सस्ती है उसकी उसको उस हिसाब से आपका दी कहना जाए। है कि जो भी चकबंदी अभी हुई थी वो रिमाइंड होना चाहिए, हाँ, रिमाइंड या होना अभी नहीं होना चाहिए? हाँ। होना चाहिए तो ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है। प्रधान जी, अभी थोड़ी देर पहले जो चकबंदी ऑफिस में जो अधिकारी लोग आए थे, उनके सामने आपने चकबंदी जो हुई थी उसे गलत तरीके से हुई थी, वो समस्याएं आपने उनके सामने रखी थी। जी, उन्होंने फिर आपकी सारी समस्या सुनकर के क्या आश्वासन दिया, क्या आपको उन्होंने बताया? ये आश्वासन दिया है कि प्रधान जी आपके गांव में दोबारा से चकबंदी कराई जाएगी, रिमांड किया गया गांव। किस तरह से कराई जाएगी? अब फिर से चेक कटेंगे, फिर से कीमत लगेगी। तो क्या कह कर गए आपसे? क्या? जिसका चेक है, जो जायज है, उसको वही। उससे आप सहमत हैं? हाँ, गांव वाले जितने सब भी गांव वाले सब सब सहमत सहमत हैं? हैं, सब सहमत।